हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको बताया, हमने भारत के भूगोल की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी। इसके अंतर्गत हमने कल जो पर्वतों को समाप्त किया था। आज हम पढ़ेंगे भारत के जो दर्रे हैं। ठीक है, जो पासेज है भारत के अंदर, जितने भी पासेज हैं, जो भी दर्रे हैं, आज हम उन सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों हम देख लेते हैं कि दर्रा होता क्या है। ठीक है, दर्रा होता क्या है? जो दो पर्वत या पठारों के मध्य जो समतल सपाट रास्ता होता है, दो पर्वत या पठारों के मध्य जो भी रास्ता होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? दर्रे बोलते हैं। ठीक है, तो मान के चलो आप, ये हमारे पास माउंट एवरेस्ट है या हिमालय पर्वत है, बहुत सारी इसकी श्रृंखला है, श्रेणी है। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ से कहाँ जाना, यहाँ तक जाना होगा, वो ऐसे तो है नहीं कि अब यहाँ से निकलेगा, पर्वतों के ऊपर से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि भारत में काफी ऊंचे ऊंचे पर्वत है। कंचनजंगा है, लगभग 8000 मीटर के आसपास है, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये तो है नहीं कि हर बार पर्वतों को पार करके ही जाएगा। ठीक है, तो जो पर्वत होते हैं, पर्वत के मध्य जो रास्ता होता है या पठारों के मध्य जो भी रास्ता होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? दर्रा। ठीक है, यानी कि नेचुरल रूट होता है वो ट्रांसपोर्ट के लिए, आवागमन के लिए। तो यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें कि दर्रे होते क्या है, यदि दर्रे की हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होती है साथियों? नदियों द्वारा, लिखते चलना है साथ के साथ, नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र, नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में बनाए गए, नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में बनाए गए आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। मार्ग को दर्रा कहते हैं, यानी कि वह प्राकृतिक रास्ता या वह रास्ता जिसे नदियों ने बनाया हो, कहां पर? पर्वतों को काटकर। यानी कि पर्वतों के मध्य जो भी रास्ता होगा उसे क्या बोलेंगे? हम दर्रा बोलेंगे। पर्वतों के मध्य जो रास्ता होता है इसे क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? एग्जाम में आपको दर्रा दे देगा मैचिंग के लिए, एक साइड दर्रा और एक साइड राज्य, इनका मैचिंग के लिए दे दिया जाएगा, यानी कि मिलान कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा दर्रा कहां पर है। हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कुछ दर्रे ऐसे भी होंगे जो आपने पहली बार नाम सुने होंगे, कुछ दर्रे ऐसे होंगे जो आपने पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो आज हम इन सब पर चर्चा करेंगे। तो दर्रे पता चल गया हमें क्या होता है? दो पर्वतों या पठारों के मध्य जो समतल सपाट रास्ता होता है जिसे नदी ने बनाया हो और प्राकृतिक हो, उसे हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। तो साथियों, अभी जब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था तो उसमें एक बच्चे का क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश के दर्रे लिखवा दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के दर्रे लिखवा दीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो दर्रे होते हैं वो कहां पर मिलेंगे? पर्वतों में, क्योंकि पर्वतों के अंदर ही जो रास्ता होगा उसी को हम दर्रा बोल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है, बिहार में कौन सी पहाड़ी है ज्यादा? ठीक है, तो इसीलिए जो दर्रे मिलेंगे मुख्यतः कहां पे मिलेंगे? जहां पे हिमालय पर्वत श्रेणी है। भारत के उत्तर में क्या हिमालय पर्वत श्रेणी है, तो जितने भी अधिकांश दर्रे आपको देखने के मिलेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी में मिलेंगे या पूर्वोत्तर भारत में मिलेंगे। कुछ दर्रे आपको कहां पर मिलेंगे? जो हमारे पास पश्चिमी घाट था, और कहां पर? पूर्वी घाट में। हमने कल की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था ये था पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। साथियों, जो कल वाली वीडियो थी एक और पहले, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और नोट करना, जो पश्चिमी घाट ही होता है, कौन सा होता है साथियों? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। जो भाई नोट कर रहे हो तो इसे जरूर नोट करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया गया था। ठीक है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जानते हैं हम? सह्याद्री के नाम से, पश्चिमी घाट को सह्याद्री। और एक क्वेश्चन था कि जो हमारे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी थी, यहाँ पर एक सतपुड़ा थी विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में। सतपुड़ा पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची जो चोटी है, यानी जो सबसे ऊंचा जो इसका शिखर है, उसका क्या नाम है साथ? धूपगढ़। धूपगढ़, लो अच्छे से लिख देता हूं मैं, कौन सा नाम है? धूपगढ़। धूपगढ़ या धूपगढ़ी भी बोल देते हैं, धूपगढ़। ठीक है, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, और पश्चिम घाट को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री। बाकी तुम्हारे सब पर्वत हो चुके थे। हिमालय पर्वत की एक अलग से श्रृंखला बनी हुई है, 3 वीडियो में हिमालय कंप्लीट हुआ था। उसके बाद प्रायद्वीप के जो भारत है उसमें पूरी एक ही वीडियो में सब कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो उसको जरूर देखना है। अब बात करते हैं दर्रों की। तो भारत में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं साथ जम्मू कश्मीर। देखो, आज के समय में जम्मू कश्मीर जो पहले एक था, इसका विभाजन करके
इसे 2 यूटी में बांट दिया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर जो हमारे यहाँ तक पहले था, इसे कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में। ये इस तरह से इसका कुछ पार्टीशन किया गया है। ठीक है, जो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं लद्दाख, और दक्षिण में जो भाग है इसे क्या बोलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का विभाजन कर 2 भागों में बांट दिया गया था 2019 में। 5 अगस्त 2019 की बात थी, 31 अक्टूबर में इसे लागू कर दिया गया। लेकिन अभी बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की, टोटल की बात करें अभी पूरे लद्दाख की भी, जम्मू की, जो जहां पर होगा मैं लिखवाता चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो हम ट्रिक बनाते हैं। एक आपने पक्षी का नाम सुना होगा, बाज, या चील होती है, कौवा होता है, इसी प्रकार एक होता है बाज। और बाज बहुत खतरनाक प्राणी होता है। ठीक है, अगर वो किसी के सर पे पंजा मारते तो उसे गंजा कर देगा। ठीक है, तो सब एक हम ऐसी ट्रिक बनाते हैं जम्मू कश्मीर में जितने भी दर्रे हैं इनको बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा? बाज का पंजा, बाज का पंजा, बाज का पंजा बहुत जोशीला है, बड़ा जोशीला, बहुत जोशीला। बाज का पंजा बड़ा जोशीला है, बहुत जोशीला। बाज का जो पंजा होता है वो बहुत जोशीला होता है। ठीक है, तो बाज का पंजा बड़ा जोशीला है, बहुत जोशीला। बाज का पंजा बहुत जोशीला। बाज से क्या हो जाएगा यहाँ पर? बनिहाल दर्रा। बाज से क्या हो जाएगा? बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल लिख लो या बुलजिल लिख लो, जो मर्जी लिखना चाहो, दोनों यहीं पे है। सबसे पहले लिख लीजिएगा बुलजिल दर्रा। कौन सा दर्रा है साथ? बुलजिल। सबसे पहले दर्रा कौन सा होगा? बुलजिल। बुलजिल के बाद का है, का मतलब काराकोरम दर्रा। का मतलब काराकोरम दर्रा। का मतलब काराकोरम दर्रा। का मतलब क्या होगा? काराकोरम। बाज से बुलजिल, बाज से बुलजिल, का से काराकोरम। ठीक है, पंजा से हो जाएगा हमारे पास पीर पंजाल। पंजा से क्या हो जाएगा साथियों? पीर पंजाल। तो पीर पंजाल दर्रा भी कहां पर है? कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में। तो बुलजिल, काराकोरम, पीर पंजाल। बहुत से क्या हो जाएगा यहाँ पर? बरालाचिल, सॉरी बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो बहुत से बनिहाल। और जोशीला से हो जाएगा जोजिला, जोशीला से जोजिला दर्रा। ठीक है, तो बाज का पंजा बहुत जोशीला। 5 दर्रे हैं मुख्य यहाँ पर, कौन कौन से? बुलजिल, काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला। बुलजिल, काराकोरम, बुलजिल, काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला। ठीक है, काराकोरम देखो यहाँ पर है, काराकोरम ये वाला हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें बुलजिल की या जोजिला, जोजिला का है काराकोरम के दक्षिण में। इधर हो जाएगा हमारे पास पीर पंजाल, यहाँ पे बनिहाल। और यहीं पे क्या हो जाएगा हमारा? थोड़ा से पास में ही गिलगित, यहीं पे ही, यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये बुरजिल दर्रा है। यहाँ पर क्या है? बुरजिल। तो 5 दर्रे कहाँ पर है हमें? जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। तो 5 दर्रे कौन से हो गए? बाज का पंजा बहुत जोशीला, बाज का पंजा बहुत जोशीला, बुरजिल, काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला। अब हमें एक एक के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में क्या इंपोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। देखो दर्रे का जो काम होगा, अब मैंने बताया रास्ता है, अब वो रास्ता कहीं ना कहीं तो जाएगा, किसी न किसी क्षेत्र को तो जोड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुरजिल दर्रे। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा साथी हमारा? बुरजिल दर्रा। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा साथी हमारा? बुरजिल दर्रा। जो बुरजिल दर्रा है, हमारे पास ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां थी। एक श्रेणी का नाम जास्कर श्रेणी। बुरजिल दर्रा कहाँ पे? जास्कर श्रेणी में है। बुरजिल दर्रा हिमालय की जास्कर श्रेणी में। ट्रांस हिमालय हमने पढ़ा था, उसमें लद्दाख जास्कर, लद्दाख काराकोरम लद्दाख जास्कर थी। ठीक है, काराकोरम लद्दाख जास्कर है। जो इसकी सबसे निचली जो श्रेणी थी जास्कर, वहीं पे कौन सा दर्रा है हमारे पास? बुरजिल दर्रा। जो बुरजिल दर्रा है ये श्रीनगर को, श्रीनगर किसकी? जम्मू कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो बुरजिल दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, जास्कर श्रेणी में है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं काराकोरम श्रेणी की। उसके बाद साथ हम बात करते हैं काराकोरम श्रेणी की, काराकोरम श्रेणी की। ये इंपोर्टेंट हो जाता है काराकोरम श्रेणी, क्योंकि आजकल विवादित क्षेत्रों में इसका नाम गिना जाता है काराकोरम का। काराकोरम श्रेणी, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम दर्रा, काराकोरम पास जो है हमारे पास काराकोरम दर्रा। देखो है कहाँ पे? आपको पता है कश्मीर का कुछ हिस्सा किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। कश्मीर का कुछ हिस्सा किसके पास है? पाकिस्तान के। और इसे बोलते हैं पीओके, पीओके। जो कश्मीर का जो हिस्सा है पाकिस्तान के पास, इसी में क्या है? काराकोरम दर्रा है। तो वर्तमान में यदि इसकी लोकेशन की हम बात करें
कहाँ पर है, पीओके में। और पीओके वर्तमान भारत के किस यूटी में आएगा, लद्दाख वाले क्षेत्र में। भारत के संघ शासित प्रदेश है लद्दाख, उसी के अंदर काराकोरम दर्रा आएगा। काराकोरम श्रेणी भी है, ठीक है, और पीओके वाले क्षेत्र में है। इसकी इंपोर्टेंस क्या है, यदि हम इसकी इंपोर्टेंस देखें तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा हो गया, काराकोरम। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम कहां पर है, लद्दाख में, पीओके में। इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, 5664 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों, 5664 मीटर। ऊंचाई कितनी हो गई, 5664। काराकोरम हमने देख लिया कहां पर है, लद्दाख में है, ठीक है। ऊंचाई होगी कितनी, 5664 मीटर। यदि और बात करें हम, इंपोर्टेंट क्यों है यहाँ पर ये, ठीक है। देखो आपको पता है कुछ समय से जो चीन है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं जोड़ता किसे है। ये जोड़ेगा पाकिस्तान को चीन से। पाकिस्तान को किससे जोड़ेगा साथियों, चीन से। पाकिस्तान को चीन से जोड़ेगा। अब आपने देखा होगा जब भी भारत इसे पीओके को अपने क्षेत्र में लाने की कोशिश करता होगा, उसी समय जो चीन है, चीन इसे विरोध करता है। चीन, चलो पाकिस्तान तो ठीक है, पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है कि क्योंकि उसके क्षेत्र में है, लेकिन चीन भी फिर भी विरोध कर रहे। चीन यहाँ पर है, देखो चीन से यदि पाकिस्तान जाओगे तो आपको इस दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर ये दर्रा भारत के पास आ गया तो पाकिस्तान का और चीन का संबंध बहुत खतरे में पड़ जाएगा। तो उसी को देखते हुए चीन क्या कर रहा है, यहाँ पे विरोध कर रहा है इसका। तो जो चीन से हमें देख लिया यहाँ पे क्या जा रहा है, रास्ते जा रहे हैं कहाँ पर, पाकिस्तान में। अब चीन क्या कर रहा है, क्यों इसका भारत में विरोध हो रहा है। जो चीन है, चीन पाकिस्तान के लिए एक सड़क बना रहा है, जो चीन बना रहा है यहाँ पर एक सड़क है, और उस सड़क को हम किस नाम से आता है, सीपीईसी। इस सड़क का क्या नाम है साथियों, सीपीईसी। तो ये पूछ ले जाएगा कि सीपीईसी कहां पर है, ये काराकोरम दर्रे में, काराकोरम दर्रा। ये सीपीईसी है क्या, सी से हो जाएगा चाइना, चाइना पाक, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉरिडोर। चाइना पाक इकोनॉमी कॉरिडोर, चाइना पाक इकोनॉमी कॉरिडोर, यानी कि चीन पाक आर्थिक गलियारा। अगर हिंदी वर्जन इसका हम देखें तो क्या होगा, चीन पाक आर्थिक इकोनॉमी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर्थिक गलियारा, गलियारा। तो चीन पाक आर्थिक जो गलियारा है वो किस दर्रे से होकर गुजरेगा, काराकोरम श्रेणी की। तो काराकोरम श्रेणी या काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, काराकोरम श्रेणी में है, लद्दाख पीओके वाले क्षेत्र में है। यहाँ पर चीन से और जो पाकिस्तान के मध्य जो रास्ता है, यहाँ जाने का जो रास्ता है वो कहाँ पर है, हमारे पास काराकोरम श्रेणी में है। और यहीं पे चीन एक सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है सीपीईसी के नाम से, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। तो काराकोरम हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, काराकोरम हो गया, बुर्जिल हो गया, उसके बाद आ जाएगा साथ पीर पंजाल। कौन सा होगा साथ हमारे पास, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल की यदि बात करें हम, जो पीर पंजाल है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगा, जम्मू को श्रीनगर, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगा, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगा, ठीक है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगा। कौन सा, पीर पंजाल। पीर पंजाल किसे क्या से जोड़ेगा, जम्मू को पीर इससे जोड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं बनिहाल दर्रा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा भी क्या है, काफी महत्वपूर्ण है, बनिहाल दर्रा। ये भी क्या करेगा, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगा, ये भी क्या करेगा, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगा, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, काफी महत्वपूर्ण है। जम्मू को श्रीनगर से कौन जोड़ता है, बनिहाल दर्रा। इसकी विशेषता क्या है, आपने सुना होगा भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी थी, अब से पहले जवाहर सुरंग थी। कौन सी थी साथी, जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग किस रास्ते में थी, किस दर्रे में थी, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, काराकोरम दर्रा, सॉरी बनिहाल दर्रा, ठीक है। तो बनिहाल दर्रे में लिखना क्या है, और आपको जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग इसी में स्थित है, इसी में स्थित है। ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में है, तो बनिहाल दर्रा। कौन सी दर्रे में हो जाएगी, बनिहाल,
उसके हम बात करें जोजिला दर्रे की, जोशीला था ना तो जोजिला हो जाएगा यहाँ। यदि हम बात करें जोजिला दर्रे की, किस दर्रे की साथ है? जोजिला। जो जोजिला दर्रा है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह, और लेह को जोड़ेगा गिलगित से, लेह को जोड़ेगा गिलगित से। ठीक है, श्रीनगर लेह गिलगित को कौन सा जोड़ेगा? जोजिला दर्रा। श्रीनगर लेह गिलगित को कौन जोड़ेगा? ये वाला। और किस श्रेणी में? जास्कर श्रेणी में, हिमालय की जास्कर श्रेणी में है। और कहाँ पे आएगा? ये लद्दाख। ये वाला हिस्सा कौन सा होगा? लद्दाख में। तो जम्मू कश्मीर से जो अलग हुआ था लद्दाख, उसी अक्षेत्र में, लद्दाख अक्षेत्र में जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा, श्रीनगर को लेह से। तो जम्मू में हमने कौन कौन से देखे? बाज का पंजा बड़ा जोशीला, बाज का पंजा बड़ा जोशीला। ठीक है, बहुत जोशीला हो जाएगा। बाज से बुर्जिल, पा से का से क्या हो जाएगा? काराकोरम, पा से पीर पंजाल, बहुत से बनिहाल, और जो से जोजिला। ठीक है, तो हमने 5 दर्रे यहाँ पर देखे, 5 दर्रे यहाँ पर थे हमारे लिए महत्वपूर्ण। उसके बाद हम बात करें हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। उसके बाद साथियों हिमाचल प्रदेश के यदि दर्रों की बात करें, आपको पता है जम्मू कश्मीर की जो दक्षिण में जो राज्य है, इधर अगर जाओगे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे क्या है? हिमाचल प्रदेश। ये पूरा पोर्शन कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। ठीक है, इसके लिए भी एक ट्रिक है, हिमाचल प्रदेश के लिए एक सिंपल सी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है हिमालय पर, हिमालय है ना, हिमाचल। ठीक है, हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। जो छिपकली आपकी दीवार पे आती होगी शाम के टाइम, वही छिपकली की बात है। हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। ये हिमालय की जगह अगर हिमाचल कर लोगे तो वहां पे दिक्कत नहीं है। हिमाचल पर बड़ी छिपकली रहती है, हिमाचल में बड़ी छिपकलियां रहती हैं। ठीक है, देखो हिमालय पर का कोई मतलब नहीं है। वैसे जो बड़ी होगी वैसे बन जाएगा तो 12 लाचा दर्रा। वैसे कौन सा हो जाएगा? 12 लाचा दर्रा, 12 लाचा दर्रा या 12 लाचला दर्रा। ठीक है, बात एक ही है, 12 लाचा या 12 लाचला दर्रा। तो बड़ी से हो जाएगा 12 लाचला। छिपकली से हो जाएगा हमारे पास, छिपकली से क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर? सिपकिला, छिपकिला, सिपकिला, सिपकिला। ठीक है, क्या हो गया? 12 लाचा हो गया, सिपकिला हो गया। और रहती से क्या हो जाएगा? रोहतांग दर्रा, रहती से क्या हो जाएगा? रोहतांग दर्रा। तो 3 दर्रे चाहिए, बिना ट्रिक के भी याद रखोगे कोई बड़ी बात नहीं है। 12 लाचा, सिपकिला, रोहतांग, 12 लाचा, सिपकिला, रोहतांग, 12 लाचा, सिपकिला, रोहतांग। ये तीनों के तीनों कहाँ पर है? हिमाचल में। जम्मू में कौन कौन से थे? काराकोरम, जोजिला, ठीक है, बनिहाल, बुर्जिल। ठीक है, तो ये वाले दर्रे कहाँ पर थे हमारे पास? काराकोरम में। काराकोरम में कौन कौन से हो गए? 5 दर्रे थे। काराकोरम में पीर पंजाल हो गया, काराकोरम हो गया, जोजिला हो गया, बनिहाल हो गया। ठीक है, उसके बाद बुर्जिल हो गया। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में 3 हैं। एक कौन सा हो गया? सिपकिला दर्रा, 12 लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा। सिपकिला दर्रा, 12 लाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। ये तीनों के तीनों कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब देखो इंपोर्टेंस क्या है इनकी। ठीक है, यदि हम इंपोर्टेंस की बात करें, कौन सा कितना इंपोर्टेंट, यदि हम बात करें 12 लाचा दर्रा की, जो 12 लाचला जो दर्रा है वो मनाली है हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू मनाली नाम सुना होगा ना आपकी, लोहिल स्थिति। ठीक है, तो मनाली को लेह से जोड़ेगा। किसे? मनाली को लेह लद्दाख वाला जो रीजन है उसको जोड़ेगा। मनाली से किसे जोड़ेगा? लेह से जोड़ेगा। मनाली को लेह से जो कौन जोड़ेगा? 12 लाचा दर्रा। और किस राज्य में? ये हिमाचल प्रदेश में, एचपी हिमाचल प्रदेश में। बात कर ली जाए सिपकिला दर्रे की, बात कहाँ पर कर ली जाए? सिपकिला। सिपकिला आपको देखेगा इस बॉर्डर पे है, ये यहाँ पर है। तो जो सिपकिला दर्रा है जास्कर श्रेणी में है। और ये किसे जोड़ेगा? हिमाचल की राजधानी शिमला। सिपकिला दर्रा हिमाचल की जो राजधानी शिमला, और इधर है तिब्बत। तिब्बत यानी कि चीन की यदि बात करें भाई, आज के टाइम में तो तिब्बत कोई स्वतंत्र देश नहीं है, तो शिमला को तिब्बत से जोड़ेगा कौन सा? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से, यानी शिमला को चीन से। चीन या तिब्बत आप जो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बात एक ही है, क्योंकि वर्तमान में तिब्बत पर किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है। ठीक है, तो सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ेगा। सिपकिले दर्रे के बारे में एक पॉइंट और लिखना है। सिपकिले दर्रे में एक पॉइंट और लिखना है, यहाँ पर एक सतलज नदी आएगी। जब नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर एक नदी आएगी, सतलज नदी। तो सतलज नदी का प्रवेश यहीं से होता है। तो लिखोगे, क्या लिखोगे? भारत में सतलज नदी का प्रवेश सिपकिले दर्रे से होता है। भारत में सतलज नदी का प्रवेश
भारत में सतलज नदी का प्रवेश सिपकिले दर्रे से होता है, सिपकिले दर्रे से होता है। ठीक है, बारालाचा दर्रा हिमाचल में मनाली को लेह से जोड़ेगा, सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ेगा। और कौन सी नदी का प्रवेश द्वार है यहाँ पर? सतलज नदी का, सतलज नदी का प्रवेश द्वार है। बात करें रोहतांग दर्रे की, रोहतांग दर्रे की बात करें, रोहतांग दर्रे को, ये जो मनीला है मनाली को लेह से जोड़ेगा ये भी। ठीक है, रोहतांग दर्रा भी क्या करेगा? मनाली को लेह से जोड़ेगा, मनाली को लेह से ही जोड़ता है, मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली को लेह से जोड़ता है। देखो आप दर्रे जब पढ़ोगे ना, आप जब नदियां पढ़ोगे तो वहां पर इनका बार बार नाम आएगा, कहीं पर सिपकिला, कहीं रोहतांग दर्रा, कहीं बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रे से भी नदी निकलेगी, रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलेगी। ठीक है, तो जब हम नदी करेंगे सिंधु नदी में आपकी ये तीनों की तीनों दर्रे बहुत फेमस होंगी, क्योंकि सिंधु नदी यहीं से निकलेगी और ये दर्रे सारे के सारे यहीं पर है। जितनी सहायक नदी आप देखोगे वो इन्हीं दर्रे से निकलेगी कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो बारालाचा दर्रा, सिपकिला और रोहतांग ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा, सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा, सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा, सिपकिला, रोहतांग कहाँ पर है? हमारे पास हिमाचल प्रदेश में। बात करें उसके बाद उत्तराखंड की, उसके बाद बात करें हम किसके? उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड कहाँ पर है? ये वाला है इधर। ठीक है, उत्तराखंड हिमाचल के दक्षिण में उत्तराखंड। यदि उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर 3 दर्रे आपको देखने को मिलेंगे, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। नीति दर्रा, उसके बाद माना दर्रा, माना, और कौन सा है? लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तो 3 दर्रे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, नीति, माना, लिपुलेख, नीति, माना, लिपुलेख, नीति, माना, लिपुलेख। ये तीनों कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, वो सॉरी उत्तराखंड में। तीनों के तीनों कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नीति, माना, लिपुलेख, नीति, माना, लिपुलेख। हिमाचल में थे सिपकिला, बारालाचा, रोहतांग। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड में माना, नीति और लिपुलेख। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं, क्योंकि ये इसी बॉर्डर पे यहाँ पर है। तो किसे जोड़ेगी? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ेगी। तो कौन सा हो जाएगा? तीनों के तीनों उत्तराखंड को किससे जोड़ेंगे? साथ में तिब्बत से, यानी कि चीन वाले क्षेत्र से जोड़ेंगे। तो उत्तराखंड से तिब्बत अगर जाना होगा तो उत्तराखंड में से तिब्बत जाना होगा, तो 3 पास है, 3 दर्रे हैं, नीति, माना, लिपुलेख, नीति, माना, लिपुलेख। इसमें जो लिपुलेख है इसके बारे में एक पॉइंट और लिखना है। यदि आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करोगे, कैलाश मानसरोवर नाम तो सुना होगा ना, भोले बाबा का स्थान है कैलाश मानसरोवर। यदि आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाओगे तो आपको लिपुलेख दर्रे से जाना होगा। यदि आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाओगे यहाँ से इधर, तो कहाँ से जाना होगा आपको? कैलाश मानसरोवर की यात्रा से लिपुलेख, लिपुलेख दर्रे से। तो नीति, माना, लिपुलेख तीनों कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नीति, माना, लिपुलेख कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। उसके बाद करें हम सिक्किम राज्य की, उसके बाद हम साथियों किसे देखते हैं? सिक्किम। अब सिक्किम कहाँ पर है? ये वाला हो गया नेपाल, ये वाला पूरा पोर्शन किसका? नेपाल का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ अंगूठा दिखाई देगा आपको एक, ये कौन सा हो गया? हमारे पास सिक्किम राज्य है। गंगटोक इसकी राजधानी है। और भारत का पॉपुलेशन के अगर आधार पर देखा जाए, जनसंख्या के आधार पर देखते हैं, तो सबसे छोटा राज्य भी है सिक्किम। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 दर्रे देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा और जेलेपला। अगर सिक्किम की बात करें, सिक्किम की यदि बात करें तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं। कौन कौन से? नाथुला, नाथुला, जेलेपला, नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला, नाथुला, जेलेपला। ठीक है, अब जो नाथुला दर्रा है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ेगा, नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ेगा, नाथुला दर्रा सिक्किम को किससे जोड़ेगा? तिब्बत से। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ेगा। और जो जेलेपला है ये जोड़ेगा सिक्किम को भूटान से। एक साइड सिक्किम हो जाएगा अपना और एक हो जाएगा इधर भूटान। यहाँ पर भूटान देश है, ये वाला कौन सा देश है? इधर वाला भूटान है। तो नाथुला सिक्किम में है, तिब्बत को सिक्किम से जोड़ेगा, और जो जेलेपला ये भी सिक्किम है, सिक्किम को भूटान से जोड़ेगा। अब देखो और क्या चीज है यहाँ पर, तीस्ता नदी, जो जेलेपला जो दर्रा है, जेलेपला जो दर्रा है, इसका जो निर्माण हुआ था तीस्ता नदी के द्वारा है। ठीक है, जेलेपला दर्रे का जो निर्माण हुआ है तीस्ता नदी के द्वारा हुआ। तीस्ता नदी पढ़ेंगे जब ब्रह्मपुत्र देखेंगे हम। ठीक है, अभी तो लिखते चलना है साथ के साथ। ठीक है, तो ये वाले दर्रे हो गए। उसके बाद बात करें हम अरुणाचल प्रदेश की। उसके बाद कौन सा है साथियों? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद कौन सा हो जाएगा हमारे पास? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्व में जो है भारत का राज्य कौन सा? सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
तो हमने कौन कौन से देखे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। उसके बाद कौन सा हो गया हमारे पास, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं। दर्रे कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले हो जाएगा हमारे पास बोमडिला। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा साथियों, बोमडिला। बोमडिला कौन सा दर्रा है, बोमडिला। कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पे बोमडिला। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हो गया सबसे पहले, बोमडिला। बोमडिला अरुणाचल को तिब्बत से जोड़ेगा। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ेगा। एक साइड तो अरुणाचल प्रदेश हो ही जाएगा, दूसरी साइड क्या हो जाएगा हमारे पास, तिब्बत, यानी कि चीन है। ठीक है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ेगा। उसके बाद आएगा हमारे पास जो दूसरा दर्रा है, ये है दीफू दर्रा। ये इंपोर्टेंट है, दीफू दर्रा। ठीक है, वैसे तो जितने मैं कराऊंगा लगभग सब इंपोर्टेंट है, कोई भी इसे मिस करने लायक नहीं है। ठीक है, तो दीफू दर्रा कौन सा, दीफू दर्रा। दीफू, जो दीफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। भारत के इधर ही पड़ोसी देश है म्यांमार। और कौन सा, म्यांमार, ये बर्मा जिसे बोलते हैं। तो दीफू दर्रा किसे जोड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा, म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद और बात करें, एक दर्रा और है, तीसरा दर्रा जो है यांगयाफ। ये आपने नाम भी बहुत कम सुनोगे, यांगयाफ। यांगयाफ दर्रा, यांगयाफ दर्रा। ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से ही जोड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। इसको आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन बोमडिला और दीफू दोनों इंपोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें मणिपुर राज्य की, कौन सा हो जाएगा, मणिपुर। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर में जो दर्रा है उसका नाम है तुजू दर्रा। मणिपुर में जो दर्रा है उसका नाम क्या है, तुजू दर्रा। सबसे इंपोर्टेंट है, पूर्वोत्तर भारत में अगर सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो तुजू दर्रा पूछा जाता है। तुजू कहाँ पर है, मणिपुर। देखो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नागालैंड, यहाँ पर क्या होगा, मणिपुर, और ये मिजोरम। ये 4 राज्य है जिनके म्यांमार से सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसमें हमने मणिपुर को देखा है, कौन सा दर्रा है, तुजू दर्रा। किसे जोड़ेगा ये, इधर मणिपुर हो गया, इधर कौन सा देश हो गया, म्यांमार। ठीक है, तो तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। हो गया ये। उसके बाद साथियों अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, देखो ये जो पश्चिमी घाट है, मैंने बात की थी, कगार है। अब यहाँ से तो ऐसा तो है नहीं, आप पर्वतों के ऊपर से यहाँ पे भी जाओगे तो यहाँ पर भी कुछ दर्रे हैं। यदि हम पश्चिमी घाट की बात करें, प्रायद्वीप भारत की बात करें, यदि हम कहाँ की बात करें, प्रायद्वीप भारत की। कहाँ की साथी, प्रायद्वीप भारत की। तो प्रायद्वीप भारत में पश्चिमी घाट पे सबसे पहला आएगा, यहाँ पर सबसे पहला नाम लिखना, थाल घाट। थाल घाट, ठीक है, कौन सा, थाल घाट। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास भोर घाट। थाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट। उसके बाद होगा पाल घाट। पाल घाट, ये तीनों इंपोर्टेंट है। थाल घाट और जो भोर घाट है, ये दोनों के दोनों जो दर्रे हैं, ये महाराष्ट्र राज्य में है। जो मुंबई महाराष्ट्र है वहां पर है, महाराष्ट्र राज्य में है। थाल घाट क्या किसे जोड़ेगा, मुंबई को नासिक से जोड़ेगा। थाल घाट मुंबई को किसे जोड़ते हैं, नासिक से। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। दोनों के दोनों कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ये वाला रीजन है। ठीक है, तो मुंबई से किसे जोड़ेगा, नासिक को जोड़ेगा। उसके बाद भोर घाट की बात करें, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। उसके बाद यदि हम बात करें पाल घाट की, ये कहाँ पर है, केरल वाले साइड में है। ठीक है, जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी हमने कल देखी थी, नीलगिरी पर्वत, तो नीलगिरी पर्वतमाला पे स्थित है, नीलगिरी श्रेणी में ये स्थित है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। और एक किसे जोड़ेगा, केरल की कोचीन को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ेगा। एक केरल में स्थान है कोची, कोचीन ने हम देते हैं। केरल में कौन सा, कोची, और तमिलनाडु में कौन सा है, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर है। ठीक है, तो केरल का राज्य है कोचीन, केरल का राज्य है कोचीन, और तमिलनाडु का कौन सा राज्य हो गया हमारे पास, कोयम्बटूर। तो कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है पाल घाट। और कहाँ पर है, नीलगिरी, नीलगिरी की जो पर्वत श्रेणी है वहां पर है। देखो ये तीनों आपको बुक में बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन इसके नीचे एक है सोनगट्टा गैप। कौन सा है साथियों, सोनगट्टा। ठीक है, ये सेनकोट्टा बोल देते हैं, हम क्या नाम लेते हैं, सेनकोट्टा गैप, सेनकोट्टा गैप। ये सबसे दक्षिण वाला हिस्सा है, सबसे दक्षिण में है सेनकोट्टा गैप। कहाँ पर है, सबसे दक्षिण में सेनकोट्टा।
ये भी कोचीन को मदुरै से जोड़ेगा। केरल का कोची जो था इसे जोड़ेगा मदुरै से। तमिलनाडु में स्थान है मदुरै, तमिलनाडु में मदुरै, ठीक है। तो कहां पर है? मदुरै, मदुरै। कोचीन को मदुरै से जोड़ेगा श्रीहरिकोटा गैप। तो हमारे ये कुछ दर्रे थे जिनको हमने देख लिया। अब साथियों कुछ अलग से दर्रे होते हैं। देखो ये तो आपने पहले बहुत बार पढ़ रखे होंगे। अब जो दर्रे आपको बुक में नहीं मिलते, कुछ इंपोर्टेंट दर्रे जो आपको यहाँ पर क्लास में देखने को मिलेंगे, उनका भी नाम लिख लीजिएगा, वरना ये कहेंगे कि ये तो हम जो पढ़ रहे हैं तो सब किताब में मिल जाएंगे, आपने पढ़ाया क्या है। देखो ये वाले हर किसी के याद है, लगभग हर कोई आपको बता देगा, हर संस्था में बता देंगे, ठीक है, हर बुक में आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये कुछ आने वाले समय में हम जो थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो चुके हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन थे उनको पूछना बंद कर दिया गया एग्जाम में। तो अभी थोड़े से कुछ अलग हटके यदि हम पढ़े तो थोड़ा और सही रहेगा। तो सबसे पहले इनमें लिखना है हमें खार दुंगला दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा? खार दुंगला, खार दुंगला दर्रा। कहां पर है? खार दुंगला दर्रा। कौन सा? खार दुंगला दर्रा। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है साथियों? जम्मू कश्मीर में। और कितनी इसकी जो ऊंचाई है वो है लगभग 5500 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 5500 मीटर। इम्पोर्टेंस क्या है इसमें? इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? तो यह देश का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। यह देश का मोटर वाहन का मतलब समझ रहे? गाड़ी, बाइक की बात कर रहे हैं। मोटर वाहन चलाने योग्य सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा। तो जिस दर्रे में मोटर वाहन चल सकेगा सबसे ऊंचा कौन सा हो गया? वो खार दुंगला। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। खार दुंगला कहां पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद आपने एक नाम सुना होगा, लिखा पानी। कौन सा नाम है? लिखा पानी। कौन सा है? लिखा पानी। ये भी आपको कहां पर मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा है? लिखा पानी। कौन सा होगा? लिखा पानी। लिखा पानी भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। लिखा पानी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। हो गया। उसके बाद यदि हम बात करें इमिसला, कौन सा दर्रा हो जाएगा साथियों? इमिसला दर्रा। ये कहां पर है? आपके चीन में है। ये कहां पर है? चीन में। और कहां पर है? लद्दाख में। और लद्दाख को चीन से जोड़ेगा, लद्दाख को चीन से। कौन सा? इमिसला दर्रा। उसके बाद साथियों एक और लिख लेना है आपको, चांगला दर्रा, चांगेला। कौन सा हो गया? चांगला दर्रा। ये कहां पर है? आपके महान हिमालय में, लद्दाख में है। ये भी कहां पर है? ये भी लद्दाख में है। और लद्दाख को तिब्बत से चीन से जोड़ता है, चांगला दर्रा, ठीक है। और यहाँ पर देखो लद्दाख में एक मंदिर है जिसका नाम है चांगला बाबा का मंदिर। चांगला बाबा के मंदिर के नाम पर ही इसका चांगला दर्रे का नाम पड़ा है। चांगला बाबा का जो मंदिर था उसी के नाम पर चांगला दर्रे का नाम पड़ा है, ठीक है। इतने चीज इसमें ध्यान रखनी है। तो आशा करता हूं कि आप सभी के दर्रे समझ पाए होंगे, ठीक है। इनको लिखते चलना है और बार बार रिवीजन करते चलना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और वे हमसे गलत हो जाते हैं। आपको पता है एग्जाम में एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए पढ़ते चलिएगा, ठीक है। अच्छे से अपना तैयारी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए।